ने उस वीडियो को शेयर करते हुए तीसरा पति दूसरा पति लिखना शुरू किया, तब आप ही भाई लोग बोले कि भैया इस पे बोलिए, तब हमने बोला। उससे पहले मेरा स्टेटमेंट कभी नहीं था। उसके बाद मैंने लगातार लोगों ने बोला तो हमने बोला और सपोर्ट किया। और एक लड़की का अगर कोई ना हो, सिंपल बात आप देख लीजिए, जब जहाँ पानी गंदा होता है वहाँ मछलियाँ बहुत होते हैं। पानी गंदा में भैंसी हो जाएगी गंदा पानी में तैरे खाती, लेकिन जहाँ साफ पानी होता है वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। साफ पानी में एगो कीड़ा तक नहीं मिलेगा। तो भीड़ वहीं पे होता है जो गंदे लोग होते हैं। अकेलापन तो शेर होता है ना महाराज। कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब कुछ नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि रह गई किरण की बात, उसके पास कोई नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। हम लोगों ने किया और उसके जैसे अनेकों लड़की को सपोर्ट हम लोगों ने। तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। तो माय बैक टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं? तो आप लोग के फिर से एक बार बिहारी चंदन ब्लॉग में स्वागत है। तो हम बता दें कि हमारे वीरू किशन जो कि हमारे यादवों घर से आते हैं, तो जेल में क्या कुछ होते हैं, पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। फिर अच्छी बात है, शुभकामनाएं है, बधाई है। हम तो अभी भी वो लालू के चैनल पे होगा 13 तारीख को इंटरव्यू दिए थे, जिसमें हम बोले भी थे कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक संभावना है कि निकल जाएगा, और फर्स्ट वीक में ही निकला। वो बात हम स्टेटमेंट भी दिए थे। तो ठीक है, अच्छी बात है, निकल गया है, शुभकामना है। लेकिन वो रुतबा, वो रंग, वो तेवर, वो घमंड, वो अहंकार नहीं आना चाहिए। शांति से अपने काम पे, विचारों पे काम करना चाहिए। और जैसे पहले लड़कियों के साथ गलत किया जाता था, किसी पे ब्लॉक स्ट्राइक मारा जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था, वो सब चीज़ से दूर रहेगा तो उसके लिए भी बेहतर है और भी लोगों के लिए बेहतर है। वीरू भैया को खुशी है कि रोशन रोही जेल से बाहर आ गए? तो हमको उसके आने और न जाने से कभी दुख है। अगर खुशी नहीं रहता तो भाई हम 4 महीना से बोल रहे हैं कि उसको निकल जाना चाहिए। जब उसके पिताजी शिवनंदन भारती जी के सिमर में उसके पिताजी और बिट्टू जब आके मिला था और उस समय बोला था कि आप सिर्फ दूर हो जाइए, आप कोई मदद सपोर्ट मत कीजिए, बाकी हम लोग देख लेंगे। उसी समय से हमने लगभग सोशल मीडिया पे उतना बोलना और अपने काम में हमने बिजी रहना सीख लिया था। उसके पापा जी उस समय रोए भी थे, बोले भी थे कि जैसे वो हमारा बेटा है जैसे आप भी हैं। ठीक है, तो उस समय से तो मदद कर ही रहे थे। लेकिन उनके टीम के लोग तो बोल रहे होंगे कि शुरू में वीरू किशन वंशी जी विरोध किए थे। देखिए, विरोध करने का रोशन हम कभी भी नहीं बोले हैं कि रोशन के का हम विरोध करते। रोशन के विचारों का विरोध किए हैं। रोशन जब फर्स्ट टाइम किसी रिपोर्टर को, पत्रकार को, यूट्यूबर को मारा था, हालांकि वो भी लड़का उसका खबर चला रहा है, उसके पास जा रहा है, अब उस समय बोलता था कि गोली मार देंगे, कर देंगे, दिस डाटा वगैरह वगैरह, तो उसके लिए भी हम खड़ा हुआ। और रह गई बात किरण के, तो हम फर्स्ट इंटरव्यू से ही बोल रहे हैं कि किरण के साथ जो भी सपोर्ट किया गया, जो सपोर्ट हम किए हैं, मीडिया पे हम कभी नहीं आना चाहते थे उसके साथ। आने का वजह है क्योंकि उसने हमारे साथ रील्स बनाई, कोलैबोरेट किया आईडी को ग्रो करने के लिए, और लोगों ने उस वीडियो को शेयर करते हुए तीसरा पति दूसरा पति लिखना शुरू किया, तब आप ही भाई लोग बोले कि भैया इस पे बोलिए, तब हमने बोला। उससे पहले मेरा स्टेटमेंट कभी नहीं था। उसके बाद मैंने लगातार लोगों ने बोला तो हमने बोला और सपोर्ट किया। और एक लड़की का अगर कोई ना हो, सिंपल बात आप देख लीजिए, जब जहाँ पानी गंदा होता है वहाँ मछलियाँ बहुत होते हैं। पानी गंदा में भैंसी हो जाएगी गंदा पानी में तैरे खाती, लेकिन जहाँ साफ पानी होता है वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। साफ पानी में एगो कीड़ा तक नहीं मिलेगा। तो भीड़ वहीं पे होता है जो गंदे लोग होते हैं। अकेलापन तो शेर होता है ना महाराज। कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब कुछ नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि रह गई किरण की बात, उसके पास कोई नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। हम लोगों ने किया और उसके जैसे अनेकों लड़की को सपोर्ट हम लोगों ने किया लगातार। आज भी कोई ऐसा दिन नहीं है कि किसी बिहार के बेटी बहन का जो हमको भाई की तरह मानते हैं, वो कॉल नहीं करते हैं कि भैया ये मदद चाहिए, ये सहयोग चाहिए। थाना नहीं सुन रहा है, प्रभारी नहीं सुन रहा है, महिला प्रशासन नहीं सुन रहा है, FIR होने के बाद एक्शन नहीं ले रहा है, ये नहीं कर रहा। हम इमीडिएटली कॉल करवाते हैं थाना पे कॉल करवा के FIR लेने का, और दूसरी पार्टी से भी पूछ के हम उस पर एक्शन करवाते हैं कि अगर ऐसा मामला है तो आप क्यों एक्शन लीजिए, हंसा के मत रखिए। तो वो है और आगे भी रहेगा। तो बहुत ऐसी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे नहीं आता है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी तो आ गया बात। लेकिन आप बोले थे कि रोशन रोही जी आएंगे तो हम भी उनके स्वागत में फूल माला के साथ। नहीं, गलत। आप ही लोग तो गलत फैला देते हैं। जब स्टार्टिंग में रोशन जेल गया था और 1-1.5 महीना के अंदर में उसके टीम के द्वारा बोला जा रहा था कि इस डेट में निकल जाएगा, इस डेट में निकल जाएगा, तो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि बिना 6 महीना से पहले कोई उपाय नहीं। अभी भी सारा वीडियो आप लोग उठा के देख सकते हैं, पुराना वाला। 6 महीना से इधर कौन उपाय ना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बेल देगा ही नहीं, देगा, कभी नहीं देगा इस केस में, हम शुरू से बोले हैं। तो उस पर हम बोलते थे कि अगर उन लोग को लगता है कि इस डेट को अगर निकाल लेगा तो अच्छी बात है, निकाल ले। हम 10 किलो मिठाई बांट देंगे, हम फुल से स्वागत कर देंगे, क्या दिक्कत है।
वो बतिया पे बोले थे। लेकिन अब हाईकोर्ट से बेल हुआ है और अभी केस चल रहा है, ट्रायल में है, प्रोसीजर है, और अभी जो जेल में रह के जो रोशन कष्ट किया है, जो परिश्रम किया, उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और वो घमंड और ईगो में ना रहे कि बेल हो गया है तो नहीं, केस कभी ख़त्म नहीं होता। आदरणीय पप्पू यादव जी इतने बड़े बाहुबली थे, 1997 का केस 2022 में बेल टूटी हुआ और 2022 में वो जेल गए दोबारा से, जबकि उस केस में कॉम्प्रोमाइज लग चुका था, केस खत्म हो चुका था, फिर भी 2022 में कोरोना काल के समय में बेल टूटा और वो जेल गए। तो ये कभी भी आशंका में ना रहे, धोखेबाजी में ना रहे और घमंड में ना रहे कि बेल हो गए तब बस अब पूछो ना। केस कभी खत्म नहीं होता, इंसान खत्म होता है, लेकिन केस और फाइलें कभी नहीं दबते हैं। वीरू भैया, आप बधाई दिए सोशल मीडिया के माध्यम से कि नहीं दिए? अब अभी तो दे दिए आपके माध्यम से। अब सोशल मीडिया से दिए थे कि नहीं दिए? सोशल मीडिया से देखिए औरों काम है, और रोशन आया है तो अपना काम करे, अपना लाइफ जिए। और हम 1-2 वीडियो भी देखे हैं, पहले से और अभी से बोलने में बहुत अंतर है, तो ये सब चीज़ को मेंटेन करेगा। देखिए एक चीज़ और हम अभी बोल दे रहे हैं, किरण के लिए बोल दे रहे हैं, रोशन का जब घमंड 7वें आसमान पे था तो उसका घमंड टूटा, वो जेल गया। और जब किरण का घमंड 7वें आसमान पे गया तो उसका भी घमंड टूटा और वो लड़का का बेल हुआ, बेल से निकला। अब 4 महीना 5 महीना पहले का किरण का वीडियो उठा के देख लीजिए, जो एटीट्यूड और जो लैंग्वेज से वो वीडियो बना के डालती थी वो कदापि उचित नहीं था, वो गलत था। हम उसका उस बातों का और उस लैंग्वेज का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और उससे पहले रोशन भी जो बोलता था घमंड में, अहंकार में, उसका हम कभी सपोर्ट नहीं करते। तो जब रावण ऐसर का घमंड नहीं रहा तो हम और आप क्या चीज़ है? तो बस घमंड कीजिएगा तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। रोशन रोहित जी जब जेल से बाहर आए, घर पे गए तो पंडाल उंडाल, खाना पीना का सारा व्यवस्था था, लेकिन इधर से किरण सिंह अपने ब्लॉग्स के माध्यम से बोलती है कि वो जो खुशी का माहौल में जो पंडाल होता है, वो दुख का माहौल में भी वही पंडाल होता है। ये तो हकीकत बात है ना। अब मान लीजिए हमनिए के घर में अगर शादी ब्याह होता है तो पंडाल कराता है, केहू के मरनी भी हो खेला, कुछ और भी हो खेला, दादा दादी के कार्यक्रम में तो पंडाले कराता है, इसमें गलत क्या है? लेकिन ये चीज़, ये जो बोलना उचित था किरण के लिए? देखिए ऐसा तो नहीं है कि किरण के साथ न्याय हुआ है और उसके साथ अन्याय हुआ है, चाहे रोशन के साथ अन्याय हुआ है, इसके साथ न्याय हुआ है। गलत तो इसको भी है ना भाई, आप रिलेशन में थे ना, आप लड़की को झांसा दे के शादी के झांसे पे आप रखे थे ना। केस तो ट्रायल में अब जज का स्टेटमेंट क्या आता है, जज लास्ट फैसला क्या लेते हैं वो तो ऊपर है, लेकिन एक आम इंसान के तहत अगर रोशन का ही अगर बहन होता और उसके बहनों ही अगर उसके बहन के साथ ऐसा हरकत करता तो वो क्या करता? चाहे जो व्यक्ति रोशन का सपोर्ट कर रहे हैं, उसका बहन के साथ अगर ये विधि व्यवस्था हो, लाख उसकी बहन गलत हो, लाख गलत हो, अगर ऐसा उसके साथ होता तो वो क्या करता? हम ये पूछना चाहते हैं। द्रौपदी लाख गलत थी, लेकिन भगवान कृष्ण उनके लिए खड़ा थे ना, महाभारत हुआ ना। तो हमेशा इंसान के लिए एक ही व्यक्ति खड़ा होता है। और आज क्या कहेंगे, एक और गाना आ रहा है कि हमारे बिरादर के लेके घूमेले, पटना में अपना के शेर बनेले, कि हमारे बिरादर के लेके घूमेले, पटना में अपने के शेर बनेले, कि हम चुप बानी अपने कहल पर, अरे कि उड़ता रे अहिरे के बल पर, उड़ता रे अहिरे के बल पर, कि कूदता रे अहिरे के बल पर, कूदता रे अहिरे के बल पर। तो पटना में जो भी व्यक्ति है और जो भी संरक्षण लेके चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ घूम रहा है, तो बिना अहिर के केहू के पटना में हिम्मत है जी? फिर भी जातिवाद हो किसी के जाएगा। खिलाफ। अब जातिवाद की बात नहीं है, आप वीडियो उठा के देख लीजिए, लोग उठा के देख लीजिए, जौवन भी लोग हैं सब हमारे कुल खानदान के, समाज के हैं, सब अहिर कुल के हैं। तो ये परंपरा रहा है कि हमेशा से अहिर सबका संरक्षण दिया और सबके लिए खड़ा रहा है। लेकिन ये गाना आप जो गाया, लोग विरोधी पार्टी रोशन रोहित जी के टीम वाले बोलेंगे कि वीरू भैया मेरे ऊपर नहीं गाना गा दिए। अरे ऐसा कोई बात नहीं, हम गाय खातिर रोशन के लिए यादव जी गाना के गाए। साथ में भी घूम रहे हैं। रोशन सब कोई घूम रहा है, सबको। पटना में कौन ऐसा कलाकार है जिसके साथ यादव समाज नहीं है, बताइए? जिसका संरक्षण यादव समाज नहीं करता है, जरा बताइए। कहने का मतलब विक्रम भैया कौन कास्ट से आते हैं? डॉक्टर विक्रम, उनके यहाँ कौन कास्ट के लोग नहीं बैठते हैं कलाकार? सब बैठते हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं, कितना का हम नाम गिनाएं, सबका नाम नहीं ले सकते।